जैसा कि आप प्लान करते हो वैसा होता तो कभी भी नहीं है। चाहते हैं वो ही होता है। जो वो चाहेंगे देना वो ही आपको मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। तो आज है 14th ऑफ दिसंबर यानी कि सैटरडे। और आज का एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि जो मेरा पूरा दिन का रूटीन होता है वो मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। बट मुझे जैसा कि आप प्लान करते हो वैसा होता तो कभी भी नहीं है। तो मुझे आज सुबह ही फ़ीवर आ गया था और उसकी वजह से मेरी मॉर्निंग ही बहुत लेट हुई। 10 बजे मैं सो के उठी थी। फिर मैंने कुछ खाया, मेडिसिन ली और अभी मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो अब मैं अपना दिन की शुरुआत करूँगी और पहला स्लॉट के लिए अब बैठूँगी मैं। और जैसा कि आज सैटरडे है और नेक्स्ट संडे हमारा एग्ज़ाम होगा 22 दिसंबर को। तो हमारे पास सिर्फ एक हफ़्ता बचा है जिसमें हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम मल्टीपल रिविजन्स करें। जो भी हमने आज तक पढ़ा है, आज तक की मेहनत जो करी है उसका रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो बस यही मेरा भी आज से टारगेट रहेगा कि जो जो मैंने पढ़ा है आज तक, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, सबका खूब खूब रिविज़न करना है। और सबसे ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट का रिविज़न करना है क्योंकि वही मेरी वीकनेस है और वही सबसे ज़्यादा आता है यूपीपीसीएस में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मैं फैक्चुअल पार्ट के रिवीजन से स्टार्ट करूँगी, तो अभी फॉर द फर्स्ट लॉट मैं मिडीवल, एंशिएंट और मॉडर्न की बुक्स कवर करूँगी और उनको अच्छे से लर्न करूँगी। लर्न मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ, रिवीजन ही है ये। तो ये जो बुक्स होती हैं ना, लाइक एंशिएंट की बुक्स हैं जैसे अष्टध्यायी, राजतरंगिणी और ये सारी बुक्स, और जो मिडीवल की बुक्स होती हैं लाइक तुज़ूक़ बाबरी, किताब हिंद, तहकीक हिंद और बाकी बहुत सारी। और जैसे मॉडर्न की बुक्स होती हैं इंडिया डिवाइडेड, द फ़िलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, इंडिया ओपिनियन, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये सारी जो बुक्स होती हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इनके क्वेश्चंस होते हैं। यूपीपीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आपके इससे आते ही आते हैं। अब वो एंशिएंट वाली बुक के आएंगे, मॉडर्न के आएंगे, मिडीवल के आएंगे, इसका कुछ पता नहीं होता है। तो कवर तो आपको तीनों ही करनी पड़ती हैं। तो मैं ना अभी आपको मिडीवल वाली बुक्स के जो नोट्स हैं, मतलब 1 पेजर नोट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और एंशिएंट और मॉडर्न का मैं नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मैंने वो बहुत रफली लिखे हैं। बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप वो नीचे कमेंट कर देना, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो ये है वो मिडीवल वाली बुक्स जो मैं बोल रही हूँ। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने पीवाईक्यू से भी बनाए हैं। पीवाईक्यू में जो बुक्स रिपीटेडली पूछी गई हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है। और ये जो अल-बिरूनी की बुक्स हैं और अबू फ़ज़ल की बुक्स हैं, ज़ियाउद्दीन बरूनी की बुक्स हैं, ये सब काफ़ी रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो अगर आपने लर्न कर लिया है, नहीं किया है, तो आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर लर्न भी कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट में लर्न हो जाएंगी। और इसके बाद मैंने इकोनॉमी के कर्व्स लर्न नहीं करे थे, रिवाइज़ करे थे। तो इकोनॉमी के कर्व्स भी बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं और मुझे कुछ कर्व्स में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि उसका नेम से कोई रिलेशन नहीं होता है उसके कर्व का। जैसे लाफर कर्व है, फिलिप्स कर्व है, लॉरेंस कर्व है, तो आप नाम पढ़ के आप नहीं जज कर सकते कि ये कौन सा कर्व है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है वो इकोनॉमिक कर्व्स का 1 पेजर नोट। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कर्व्स मैंने कवर कर रखे हैं और क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा कर्व है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, तो वो फिलिप्स कर्व है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप मतलब ये भी 10 मिनट में आप लर्न कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिनकी आपके पास अगर लिस्ट है या शॉर्ट नोट है तो आप 10 मिनट बहुत कॉन्सेंट्रेशन से उस पेज को बार बार बोल के याद करो और फट से याद हो जाते हैं वो। और एक दो क्वेश्चंस तो आपके उससे सही हो ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अभी आपके पास 4-5 दिन हैं और 4-5 दिनों में अगर आप 6 घंटे भी सोते हो तो आप सिर्फ 30 घंटे सोओगे और बाकी घंटे आप आराम से लर्न कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ अभी ये मत सोचो कि
बहुत कम टाइम बचा है और अब जो हो गया वो हो गया, नहीं, अभी भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। और अब लास्ट मोमेंट पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट मोमेंट के लिए कुछ कुछ फैक्ट छोड़ देते हैं कि लास्ट मोमेंट पे याद करेंगे, जिससे हम भूले भी ना और एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाए। तो अभी मैं इसी वीडियो में लास्ट में ना आपके साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब वीडियो आपके साथ स्पेसिफ़िकली शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ज़रूर देखिए और उससे अपना रिविज़न करिए। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करो ये वाला चैनल स्टडी स्मार्ट IAS PCS, फिर आप इनकी प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में जो पहली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए वो है ये नॉकआउट करंट अफेयर सीरीज़। 4 वीडियोज़ हैं इसमें। अगर आप इन वीडियोज़ को 2x पे देखते हैं, और आसानी से आप 2x पे देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x पे देखते हैं तो 2 घंटे में ये चारों वीडियोज़ आपकी कवर हो जाएंगी। और फिर 2 घंटे में इनको कवर करने के बाद इसमें ट्रिक्स के साथ वो करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लर्न करा रहे हैं। तो 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। और पता है जो लास्ट के 4-5 दिन है ना, उसमें हर दिन आप इन वीडियोस को देखो, मतलब हर दिन 2 घंटे इन्हीं वीडियोस को देखो, आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर ये एक प्लेलिस्ट है इन्हीं की श्योर शॉर्ट सीरीज़, इसमें छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे आपके रह जाते हैं वो ये लोग ट्रिक से याद करा रहे हैं। तो आप यहाँ से भी बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और बार बार वीडियो चला लीजिए और बार बार उसको रिवाइज़ भी करते। तो मैं इन शॉर्ट बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मत समझिए कि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। 4-5 दिन में आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स कवर कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिससे आप 20 to 30 मार्क्स का लेवरेज ले सकते हैं। मतलब 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं आपकी पुरानी नॉलेज के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के दिन में पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। देखिए, मेरा ये मानना होता है हमेशा से कि आप जब तक खुद नहीं चाहोगे आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता है। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं नज़र लगने पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मेरे साथ, देखिए, जो ये चाहते हैं ना और जो वो चाहते हैं वो ही होता है। जो वो चाहेंगे देना वही आपको मिलेगा, जो वो चाहेंगे नहीं देना वो आपको नहीं मिलेगा। किसी की नज़र और इनसे ज़्यादा किसी में पावर होती है क्या कि कोई किसी को रोक लेगा कुछ मिलने से? सबसे ज़्यादा ताकत इनके अंदर होती है और यही डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलना होता है, किसको क्या नहीं मिलना होता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे मत जाइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लास्ट के 4-5 दिन भी 10-10 घंटे पढ़िए, ठीक है? और मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अपने इंट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं ना, वो आप अपने इंट्यूशन से सॉल्व करना। अच्छा, इंट्यूशन के ऊपर ना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। इंट्यूशन मुझे बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। बट प्लीज़ डीमोटिवेट, डीमोरलाइज़ बिल्कुल मत होइएगा इन लास्ट स्टेजेस पे। सो बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। लास्ट में मैंने किया डिनर, बथुए के पराठे, थोड़ा सा बटर और चटनी। इस सीज़न का तो यही सारा डिशेस होती हैं जो बनती हैं हमारे घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी कॉन्फिडेंट, कीप डूइंग हार्ड वर्क। जय श्री सीताराम।